हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम प्रोनाउन का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट बहुत क्रूशियल चैप्टर है। एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं और साथ ही साथ हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द यूजेस ऑफ प्रोनाउन इट। प्रोनाउन को पहले तो हम ये देख लें कि इट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले है आपके पास फॉर नॉन लिविंग थिंग। बड़ी नॉर्मल सी बात है कि जब हम लिविंग में, जैसे हम मेल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए ही, और फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी का यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी नॉन लिविंग चीज़ की बात करते हैं तो फिर हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे हियर इज़ योर बुक, टेक इट, यहाँ पर हमने ये जो बुक के लिए इट का यूज़ किया है। अगला है हमारे पास हियर इज़ माई कप, प्लीज फिल इट। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपने पहले वाले सेंटेंस में किसी नाउन का यूज किया है और आप चाहते हो कि अगले वाले सेंटेंस में हम इसी नाउन को कंसीडर करें, तो उस नाउन का जो प्रोनाउन है वो जरूर यूज करना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि हियर इज माई कप, प्लीज फिल, आगे नहीं लिखें इट, तो फिर तो जो पढ़ने वाला होगा वो उस इनकम्प्लीट सेंस में कोई भी वर्ड फिल कर सकता है। इसीलिए जो नाउन इधर लिखा गया है, अगर आप वही आगे भी मेंशन करना चाहते हैं तो आगे उसका प्रोनाउन जरूर लिखें। आई हैव अ पेन, इट राइट स्मूथली, यहाँ पर हमने पेन के लिए इट का यूज किया है। तो जो हमारा पहला जो हमारा इट का यूज है दैट इज फॉर नॉन लिविंग थिंग। हम इट का यूज करते हैं जब भी हमें उस नॉन लिविंग को रिप्लेस करना हो या उसको इंडिकेट करना हो। नंबर 2, हम इट का यूज करते हैं फॉर एनिमल्स if we don't want to show them clearly as male and female। जब हम बेसिक पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एनिमल को वैसे तो हम नॉन लिविंग में रखते हैं, लेकिन अगर हम उनका पर्सोनिफिकेशन कर दें तब हम उनको ही और शी मान सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन करने का मतलब है कि फिर हम उनको जेंडर में देखना स्टार्ट कर रहे हैं, अ मेल एंड अ फीमेल। अगर मेल और फीमेल लिया है तब तो हम ही और शी यूज करेंगे, अदरवाइज हम उनको इट से रेफर करते हैं। जैसे आई हैव अ डॉग एंड इट इज वेरी क्यूट, यहाँ पर जो हमने इट का यूज किया है वो डॉग के लिए किया है। अगला देखें, दे बॉट अ बर्ड एंड इट सिंग्स, यहाँ पर जो हमने इट का यूज किया है वो बर्ड के लिए किया है। नाउ नंबर 3, फॉर इन्फेंट, इफ वी डोंट विश टू शो सेक्स ऑफ द इन्फेंट। जो नवजात शिशु होते हैं जिनको माँ कपड़े में लपेट के गोद में लेके बैठी रहती हैं, उनका जेंडर नहीं पता चलता या हमें नहीं पता चलता कि वो लड़का है या लड़की, तो जो नवजात शिशु हैं उनको भी हम इट से ही रेफर करते हैं। जैसे हम सेंटेंस देखें कि व्हेन आई सॉ द इन्फेंट इट वॉज क्राइंग, यहाँ पर हमने इन्फेंट को इट द्वारा जो है दर्शाया है। अगला, द इन्फेंट वॉज प्लेइंग इन इट्स क्रैडल, यहाँ पर भी हमने इन्फेंट के लिए इट्स का यूज किया है और क्रैडल का मतलब होता है पालना। अगला देखेंगे 4th नंबर, टू रेफर टू सम स्टेटमेंट। अगर हमें किसी स्टेटमेंट को संबोधित करना हो, जैसे ही इज लाइंग, वो झूठ बोल रहा है, एंड आई न्यू इट, और ये मुझे मालूम था, तो ये जो इट है यहाँ पर ये पूरे के पूरे ये जो ही इज लाइंग लिखा है इस पूरे को दर्शा रहा है कि ही इज लाइंग एंड आई न्यू इट। दूसरा सेंटेंस देखें, he has committed a mistake and he has confessed it, यहाँ पर जो it है वो he has committed a mistake इस पूरे को दर्शा रहा है। कई बार हम it के द्वारा पूरे स्टेटमेंट को भी रेफर कर देते हैं, जैसे you are a liar, I know it, तो यहाँ पर जो it है वो इसको दर्शा रहा है कि you are a liar, तो पूरे स्टेटमेंट को भी हम जो है it द्वारा रेफर कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। 5th, टू एम्फेसाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन फॉलोइंग। जैसे अगर हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करना हो, जैसे इट वॉज यू, ये तुम थे, हु स्टार्टेड लाफिंग, जिसने हंसना शुरू किया, यहाँ पर हम यू को एम्फेसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम इट
से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। इट वॉज आई, ये मैं था, हु हेल्प यू, यहाँ पर हम आई को एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो अगर नाउन या प्रोनाउन जो इट को फॉलो कर रहा हो, अगर हमें एम्फेसाइज करना हो तो हम यहाँ पर भी इट का यूज कर सकते हैं। नंबर 6, इन द स्पीकिंग ऑफ द वेदर और द टाइम, जब भी हमें टाइम या वेदर के बारे में बात करना हो तो भी हम इट का यूज करते हैं, जैसे इट इज 5 o'clock, it is winter. 7 number, sometime it is used as a temporary subject while the main subject is used after the complement. कई बार हम it का यूज जो है वो एक टेम्पररी सब्जेक्ट की तरह कर लेते हैं, जैसे इट इज डिफिकल्ट टू लिव अलोन। व्हाट इज डिफिकल्ट? टू लिव अलोन। जो मेन सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर वो टू लिव अलोन है, लेकिन यहाँ पर हमने इट को एक टेम्पररी सब्जेक्ट की तरह रखा है। इट इज ईजी टू सर्वाइव। व्हाट इज ईजी? टू सर्वाइव। लेकिन यहाँ पर भी हमने इट को जो है एक टेम्पररी सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। नंबर 8, समटाइम इट वर्क्स एज एन इम्पर्सनल प्रोनाउन। कई बार हम इट के द्वारा जो है वो किसी चीज को नहीं दर्शाते, बस हम इट को एक इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, जैसे इट रेन्स। इट रेन्स का मतलब हुआ रेन रेन्स। यहाँ पर इट जो है वो किसी भी नॉन लिविंग के लिए या किसी भी और चीज के लिए यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर इट जो है वो है इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9 नंबर, द प्लूरल ऑफ इट इज दे देम देयर। हमेशा याद रखिएगा इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है। इट का प्लूरल दे सब्जेक्ट में, देम ऑब्जेक्ट में और पजेसिव में देयर होता है। इट्स जो है वो नॉन लिविंग का या एनिमल्स का पोजीशन के लिए शो किया जाता है, जैसे बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। दे, यहाँ पर हमने डॉग्स को दे बोला क्योंकि हमारा यहाँ पर जो डॉग्स हैं वो प्लूरल में आए हैं। या द किंग बॉट मेनी बर्ड्स एंड केज देम, यहाँ पर हमने बर्ड्स को देम बोला है क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स प्लूरल हैं। द डॉग्स आर सर्चिंग फॉर देयर मास्टर, यहाँ पर हमने डॉग्स को देयर पोजीशन दर्शाया है क्योंकि यहाँ पर डॉग्स प्लूरल हैं। हमेशा याद रखना है इट का प्लूरल इट्स नहीं होता है, इट का प्लूरल दे, देम और देयर ही होता है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव में। अब यहाँ पर हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो ये कि इट और इट्स में डिफरेंस क्या होता है, जरा हम उसके बारे में जाने। इट्स और इट्स, देखिए जब हम इट्स को ऐसे लिखते हैं इट्स, तो ये पजेसिव केस है, और जैसे हम ही का पजेसिव हिज है और शी का हर है, ऐसे ही इट का जो पजेसिव केस है वो इट्स है, इट्स। जब हम इट को इट्स लिखते हैं, ये साइन लगाते हैं, अब ये क्या है, तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन या इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। इट इज कॉन्ट्रैक्शन। कई बार प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब जोड़कर हम शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो इट्स है ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। हमेशा याद रखना है कि इट्स पजेसिव केस है और इसका जो इट का प्लूरल इट्स नहीं है, इट का प्लूरल दे, देम और देयर ही होता है। और जहां पर हमें इट इज बोलना हो, जैसे हम बोलते हैं इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, तो यहां पर इट इज माई लाइफ। तो जहां भी इट इज बोलना हो वहां पर हम इस तरह से इट्स लिखते हैं, और जहां पर हमें अधिकार दर्शाना हो वहां पर हम इस तरीके से इट्स लिखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जब ये क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो कई बार हम इसे मिस कर जाते हैं। इसीलिए हम थोड़े से इस पे एक्सरसाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि आप इट्स और इट्स को यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपको मेन जो है वो आपको करना है इट्स और इट्स का यूज करना है। आप फटाफट देखिए और जरा करना स्टार्ट करिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स
and its। सेंटेंस देखकर देखना है कि इट्स लगाना है या इट्स। पहला सेंटेंस, डैश द ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू मेंटेन। अब यहाँ पर इट इज द ड्यूटी ऑफ, यानी इट इज द ड्यूटी ऑफ, तो यहाँ पर हम इट्स लगाएंगे। द ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू मेंटेन इंटरनेशनल रिलेशन विद यहाँ पर हम इट्स का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है इट इज का कोई सेंस नहीं आ रहा है, ये इट्स का सेंस आ रहा है। यहाँ पर हम जो है गवर्नमेंट की ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन लिविंग है, तो पोजीशन में हमने इट्स का यूज किया। अगला देखेंगे, द बुक एंड यहाँ पर भी इट्स ऑथर, क्योंकि हम किताब के ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑथर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंट्री। थर्ड सेंटेंस, द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर यहाँ पर चाइल्ड को हमने अभी इन्फेंट की तरह लिया है। द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर इट्स ब्रोकन टॉयज, क्योंकि यहाँ पर भी हम इसके पॉजेसिव केस के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 4, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज स्पेक्टिकुलर एंड इट इज नोन। यहाँ पर इट इज का भाव आ रहा है, तो इट इज नोन वर्ल्ड वाइड। तो आई होप कि ये आपने सही किया होगा। थोड़े हम और क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, चलिए अगला देखें। आप फटाफट देखिए। फिफ्थ नंबर क्या किया है आपने, तो फिफ्थ में आया डैश फॉल टू बी कॉट। इट इज, तो आप लिखिए इट इस तरह से। एप्पल हैज इट्स ओन बेनिफिट, हम एप्पल के पॉजिटिव केस के बारे में बात कर रहे हैं। द कंपनी इज टर्मिनेटिंग इट्स एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी हम कंपनी के पॉजिटिव केस के बारे में बात कर रहे हैं। समटाइम्स आई थिंक दैट इट इज अ वंडरफुल वर्ल्ड, यहाँ पर इट इज का सेंस आ रहा है, इसीलिए हम इट इज इस तरह से लिखेंगे। इट इज ओके, यहाँ पर तो कोई पहले से हमारे पास नाउन आया ही नहीं था जिसका हम पॉजिटिव केस शो करते, तो इट इज ओके टू फील लो समटाइम। एंड 10 नंबर, द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, क्योंकि यहाँ पर हम रिवर के पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने देखे सेंटेंसेस कि हमें कितना समझ में आ रहा है। आई होप आप कर पा रहे होंगे। कुछ सेंटेंसेस और हैं आपके पास, तो आप ये भी देख सकते हैं। शी सेड इट इज माई मिस्टेक, इट इज माई मिस्टेक, तो आप इस तरह से लिखिए माई मिस्टेक एंड इट्स इफेक्ट। अब ये मिस्टेक की इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वॉज अनबिलीविंग। इट इज अ नाइस बुक, तो हम इस तरीके से लिखेंगे अ नाइस बुक एंड इट्स स्टोरी, यहाँ पर हमने ये बुक के बारे में बात की है, स्टोरी। इट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इट इज। और 14 नंबर, द कार इज इन बैड शेप इफ इट्स इंजन, यहाँ पर भी हम पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कार के पोजीशन के बारे में बात की जा रही है। इंजन स्टार्ट्स, वी कैन गो। एंड द डॉग वॉज प्रोटेक्टिंग, अब यहाँ पर डॉग के पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट्स। देखिए जहाँ भी हम किसी भी नॉन लिविंग या एनिमल के पोजीशन के बारे में बात करें, जैसे हम कभी किसी मेल के पोजीशन के बारे में बात करते हैं तो हिज कहते हैं, और फीमेल का हर, और प्लूरल का तो देयर। इसी तरह से अगर हम नॉन लिविंग या एनिमल के पोजीशन की बात करें तो इट्स, लेकिन अगर हमें ये है कहना है तो इट इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स। इट्स अ वेरी माइनर पॉइंट, बट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो की पॉइंट है कि इट का प्लूरल इट्स नहीं होता, दे देम देयर होता है। नंबर 2, इट्स को लिखने के 2 तरीके हैं, हम साउंड से नहीं पता कर सकते, तो दोनों का क्या डिफरेंस होता है। जब हम इट्स लिखते हैं तो दिस इज अ पॉजिटिव केस, एंड जब हम
इट्स लिखते हैं तो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। रिवाइज कर लीजिएगा, एक्सरसाइज कर लीजिएगा और फिर देखिएगा आप इट्स और इट्स को कैसे यूज करते हैं। थैंक यू।